हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी पाथ। सो टुडे इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं उस मैगज़ीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यूपीएससी स्टाइल्ड में जो हमने रिसेंटली अपलोड करी थी अपने चैनल यूपीएससी पाथ पर ही, जो कि आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन ये है कि करेक्ट द राइट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट दी गई हैं। जैसे कि पहली दी गई है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑन 2016, और दूसरी स्टेटमेंट है जीएसटी काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड चेयर्ड बाय द यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। चाहे सही हो चाहे गलत हो, बट आप ट्राई ज़रूर करें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। सो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, सो पहली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑन 2016, जो कि गलत है। अगर आप ने स्लाइड देखी हो और वो वीडियो लेक्चर देखा हो जिसमें गिवन था कि जीएसटी के बारे में बताया गया था इम्पोर्टेंट डेज में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी डे 1 जुलाई को अभी सेलिब्रेट करा गया है। इसकी 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है। तो 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, इससे पता लग जाता है कि जीएसटी एक्ट जो है 2017 को पास किया गया था, जिससे कि इस साल उसकी 4th एनिवर्सरी बनाई गई। और दूसरा स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो वो है जीएसटी काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड चेयर्ड बाय यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर, जो कि अपने आप में गलत है। जीएसटी काउंसिल जो है आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 279A के अंडर आती है, और ये जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा चेयर की जाती है, जो कि इस वक्त निर्मला सीतारमण जी हैं। सो इससे आपको पता लग गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाता है ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट टू। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जिसमें गिवन है कि विच अमंग द फॉलोइंग क्रिएट्स द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ऑप्शन है हमारे पास यूएनडीपी, WHO, वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ। अगर आप इस क्वेश्चन को भी अपनी तरफ से ट्राई करके देखें वीडियो पॉज करके, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और ये आपको एक तरह से आदत डालेगा कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ के, ऑप्शन को अच्छे से समझ के, या एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको नहीं पता या आपको पता है तो डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देखें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हमारा जो है 11 जुलाई को रिसेंटली बनाया गया है। उसकी थीम क्या थी? राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, एंड ये यूएनडीपी की गवर्निंग काउंसिल द्वारा शुरू किया गया था 1989 में। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन ए, यूएनडीपी। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो चुका है, क्योंकि 11 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए स्टेट में, जिससे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ चुकी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन के रिगार्डिंग क्या क्या डेवलपमेंट हुई है इंडिया के रिस्पेक्ट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे कि क्वेश्चन है चूज द राइट वन। दो स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको सही चुननी है। तो समग्र शिक्षा अभियान जो है कवर्स नॉट ओनली द स्कूल एजुकेशन बट आल्सो द हायर एजुकेशन। ये आपकी स्टेटमेंट 1 है। और सेकंड स्टेटमेंट पे चलें तो द स्कीम सब्स्यूम्स सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्र माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। तो पहले देखते हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है इसके रिस्पेक्ट में। तो ऐसी डिमांड हो रही थी कि NEP जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली लाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उसमें ये डिमांड की जा रही थी कि समग्र शिक्षा अभियान के
अंडर एक्स्ट्रा फंड्स दिए जाएं उन्हें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दी है। तो समग्र शिक्षा अभियान की बात अगर हम करें तो ये कवर करता है सिर्फ स्कूल एजुकेशन को, ना कि हायर एजुकेशन को। स्कूल एजुकेशन में प्री नर्सरी लेवल से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों और टीचर की ओवरऑल एजुकेशन क्वालिटी पर ये आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। और जो सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ें तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें कि जो स्कीम है 3 स्कीमों को जोड़ती है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। सो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, ओनली 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें, जिसमें गिवन है कि इथोपिया डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद विच वन ऑफ द कंट्री। तो इथोपिया से अगर मैं रिसेंट डेवलपमेंट की बात करूं, इथोपिया इस साल काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि वहाँ पर सिविल वॉर होने के कारण नॉर्थ साइड में टिग्रे बॉर्डर पर तो जो है इथोपिया काफ़ी न्यूज़ में रहा है। रिसेंटली इथोपिया में दोबारा से इलेक्शन हुए, जिसमें कि अबी अहमद फिर से वहाँ पर दोबारा प्राइम मिनिस्टर चुने जा चुके हैं। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को फिर से एक बार चुना गया इलेक्शन पोल्स के द्वारा, और इन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था 2018 में। सो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर देखें तो मैं आपको गूगल मैप्स की तरफ ले चलता हूं, जहां पर आपको मैं दिखा पाऊं अच्छे से। तो आप ये देख पा रहे होगे, ये है हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत। सो अगर हम मिडिल ईस्ट की तरफ चलें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इथोपिया शेयर करता है अपनी बाउंड्री एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, कीनिया, साउथ सूडान और सूडान के साथ। सो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर हम चलें तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होता है, युगांडा, क्योंकि इथोपिया जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है सूडान, साउथ सूडान, कीनिया, सोमालिया, एरिट्रिया और जिबूती। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें, खादी प्राकृतिक इज इन न्यूज़ रिसेंटली। तो ये क्या है? क्या ये नया फर्टिलाइज़र है जिससे कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, या फिर ये कोई नया कपड़ा है जिससे कि जो कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बाज़ार में लाया गया, या फिर ये पेंट है जो कि काउडंग द्वारा बनाया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो अगर हम मैगज़ीन की तरफ चलें, इसमें आप देख पाओगे कि रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है खादी प्राकृतिक से रिलेटेड। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होगे, खादी प्राकृतिक इज द इंडियाज फर्स्ट पेंट मेड फ्रॉम द काउ डंग। नितिन गडकरी जी जो हैं, इन्होंने इसको लॉन्च करा था और यही ब्रांड एम्बेसडर हैं इस पेंट के। सो क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर बन जाता है पेंट मेड फ्रॉम द काउ डंग। ओके, सो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। रिसेंटली चाइना जो है डिक्लेयर कर दिया गया फ्री फ्रॉम मलेरिया WHO द्वारा। सो मलेरिया के रिस्पेक्ट में इन दो गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी सही है और कौन सी गलत है, तो आपको ये चुनना है। तो पहली स्टेटमेंट बताती है कि एल सल्वाडोर बिकम्स मलेरिया फ्री इन 2021-2, यानी कि चाइना के साथ साथ एल सल्वाडोर भी क्या 2021 में मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है WHO द्वारा। और सेकंड स्टेटमेंट बताती है कि मलेरिया जो है आपका कोज करता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो द्वारा। सो चलते हैं दोबारा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, WHO ने यहाँ पर डिक्लेयर करा चाइना को मलेरिया फ्री फॉलोड अ 7 डिकेड लॉन्ग। सो यहाँ पर 4 साल से कोई केस नहीं पाया जा रहा था मलेरिया का, जिस हिसाब से WHO ने चाइना को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया। तो
चाइना के रिस्पेक्ट में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि 2021 में एक और देश है जो अभी एल सल्वाडोर जो कि मलेरिया फ्री घोषित किया गया WHO द्वारा। और दूसरी भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि जो कि मलेरिया है कॉज करा जाता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि जो रिसेंटली GI टैग्ड भलियार वैरायटी का जो वीट है, जिसे कि GI टैग मिला हुआ है, गुजरात से वीट आता है, एक्सपोर्ट करा गया कीनिया और श्रीलंका को पहली बार। तो इनमें से गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी जो स्टेटमेंट है सही है और कौन सी गलत है, ये आपको बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट आपको बताती है कि जो GI टैग है जो दिया जाता है कमोडिटीज़ और गुड्स को जो कि प्रोड्यूस, मेड और मैन्युफैक्चर होता है किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, वो दिया जाता है आपका GI एक्ट 1999 के अंडर। दूसरी स्टेटमेंट आपकी ये कहती है कि जो कमोडिटी है जिससे GI टैग मिलता है, उस GI टैग वाले कमोडिटी को कोई और जो है मार्केट में बेच नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में मैं बता दूं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी बिल्कुल सही है, जो कि जो GI टैग देने का प्रोसीजर है और जो इसे लीगलाइज करा गया था GI एक्ट 1999 के अंडर ही किया गया था। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि जो कमोडिटी जिसे GI टैग मिलता है उस कमोडिटी को और लोग भी बेच सकते हैं सेम कमोडिटी को, लेकिन जिस कमोडिटी को गिवन है GI टैग, मान लो अगर भलिया गेहूं जो है जो गुजरात के एक पर्टिकुलर एरिया से आता है, अगर उस एरिया से वो वीट आएगा तो उस एरिया के वीट के पैकेट पर वहाँ पर GI टैग आपको दिखेगा। लेकिन जो दूसरी एरिया से बलिया वीट आएगा, मान लो गुजरात के उस किसी और पोर्शन से बलिया वीट आते हैं जो कि वहाँ भी प्रोड्यूस करा जाता है, तो वहाँ पर GI टैग वह लगाना आपको अलाउड नहीं है। तो मतलब कि आप बेच सकते हो लेकिन वो GI टैग आप उस पैकेट पर नहीं लगा पाओगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन 1। तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, यहाँ पर आपको जो लिंक है गिवन है। आप इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हम रेगुलर अपडेट्स और वीडियोस के लिंक और PDF फाइल्स वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप टेलीग्राम पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप मेंटेन योर कंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू योर एजुकेशन एंड प्रिपरेशन। थैंक यू।